नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर बताने जा रहे हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है कि यदि आप ये सीख गए, और मैं इतने आसानी से बताऊंगा कि आपको कम से कम 56 सूत्र याद हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे इस वीडियो को ज़रूर पूरा तक देखें। हो सकता है ये वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आपका मन लगेगा, एक एक सूत्र समझ में आएगा कि ये सूत्र कहाँ से जनरेट हुए, और भूलना तो दूर की बात है। तो बस इसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना होगा। समय देने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। और हाँ, यदि ये वीडियो पसंद आए और तनिक भी कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब तो मैं पढ़ाना स्टार्ट कर चुका हूँ और रोज़ आपको महत्वपूर्ण टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ और सवाल आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको हल करवाते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। इसमें हम क्या बताएंगे आपको, यानी ट्रिग्नोमेट्री का चतुर्थांश वाला भाग। चतुर्थांश देखिए, आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा या आपको कक्षाओं में पढ़ाए गए, लेकिन जिस तरीके से हम बता रहे हैं आपको कि कैसे सूत्र बनेंगे ये नहीं बताया होगा। ठीक है, तो आप भी हमारे साथ कॉपी और पेन निकाल लें और एक एक चीज़ समझते चलें। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। ये एक हमने चतुर्थांश बना लिया। चतुर्थांश का अर्थ होता है चतुर्थ अंश। ठीक है, ये जो शब्द है चतुर्थांश दो शब्दों से मिलकर बना, चतुर्थ और अंश से मिलकर। चतुर्थ का अर्थ होता है चौथा, अंश मतलब अंश यानी भाग, चौथा भाग, यानी 4 भागों में देखिए ये बांट दिया गया, इसको कहेंगे चतुर्थांश। तो एक हमने तल बना लिया। अब यहाँ देखो, ये जो है इसको हम कहेंगे प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, यानी कि इसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब ये होगा द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश, यानी कि अंग्रेजी में हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा, यहाँ आज हम हिंदी और इंग्लिश में बताते इसलिए चल रहे हैं कि आपको पूरी की पूरी चीज़ें समझ में आए, ताकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स ये चीज़ें समझ सकें। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ये एक तो टॉपिक है, इसे समझ गए तो आपको कोई भी सवाल आ जाए आप भूल नहीं सकते, इसलिए ये समझना ज़रूरी है। ठीक, अब इसको हम कहेंगे तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा चतुर्थ चतुर्थांश, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। अब भी यहाँ पर हमने केवल इसका नामकरण किया कि ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थ, बाकी कुछ नहीं किया। लेकिन अब आगे समझिए, मेन कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि हमने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है।
इसलिए आपने क्लिक किया है। तो अब बने रहिए आखिरी तक। अब देखो हम बात करते हैं प्रथम चतुर्थांश की। प्रथम चतुर्थांश में होता क्या है, जो भी वैल्यूज आएंगी, जो भी मान आएंगे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऑल पॉजिटिव, यानी कि सभी धनात्मक। हम लिख सकते हैं सभी धनात्मक। ठीक है, ये क्या होंगे, सभी धनात्मक, यानी इसमें जो भी साइन आएंगे सारे के सारे धन वाले आएंगे, माइनस का इसमें नामो निशान नहीं होगा। ये समझना है क्या होगा, कैसे समझना है, आगे आपको एक एक स्टेप समझने में सब कुछ मिलेगा। अब देखो इसमें सभी धनात्मक होंगे, फिर इसमें ये द्वितीय चतुर्थांश है। वैसे हमारे जो पुराने वीडियोस पढ़े उसमें काफ़ी चीज़ें और बताई गई हैं, लेकिन ये आए कि ये समझिए। ठीक, ये द्वितीय चतुर्थांश, इसमें क्या होगा, साइन व कासेक ये क्या होंगे, पॉजिटिव। ठीक, शेष माइनस यानी निगेटिव। अच्छा, ये चिन्ह जो है प्लस का मतलब पॉजिटिव, और वी मतलब देखिए कोई भी चीज़ हम जैसे ये लिख रहे हैं, जैसे पॉजिटिव, आपको स्पेलिंग लिख कर दिखा रहे हैं, ये क्यों लिखा जाता है पॉजिटिव, लास्ट में वी आया, यही चीज़ निगेटिव में। ठीक है, तो लास्ट में वी आया, इसलिए इन चिन्हों से हम शो कर देते हैं कि ये चीज़ ये होती है, यानी शेष निगेटिव, समझ लेना, निगेटिव मतलब ऋणात्मक। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या चीज़ आएगी, थर्ड में टैन व कॉट ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, शेष निगेटिव होंगे। ठीक है, इसमें टैन व काट पॉजिटिव, शेष निगेटिव, और फोर्थ में कास व सेक पॉजिटिव, शेष निगेटिव। ये चीज़ यहाँ तक तो क्लियर, ये आपको थोड़ा समझना भी होगा। अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, आगे हम बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इतनी चीज़ें अभी हमने केवल लिखी हैं, अब एक हमें इनकी रेंज भी पता होना चाहिए। रेंज क्या होगी, अब देखो यहाँ से अगर कोण बनना स्टार्ट हुआ, यहाँ से क्या होगा, जीरो से इधर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक क्या आ जाएगा, यहाँ 90 अंश बन जाएगा। तो इसकी रेंज जो हुई 90 से, इस वाले चतुर्थांश की 90 से कम की तो होगी, यानी 90 से कम होगा। यहाँ इस लाइन में केवल 90 आ जाएगा, इसलिए इसकी रेंज हो गई 90 माइनस थीटा, यानी क्या होगा, रेंज क्या होगी, 90 से कम की होगी, क्योंकि 90 तो एग्जैक्टली इस रेखा पर बनेगा आकर के। तो ये वाला जो भाग है 90 से कम होगा, क्योंकि यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 यानी 89 अंश तक यहाँ बनेगा आकर के इसके अंदर। ठीक है, बाकी तो फिर इधर ज़्यादा हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा, इसलिए इसको लिख दिया गया, हमने लिखा 90 माइनस थीटा। अच्छा, इसकी रेंज क्या होगी, इसकी रेंज हो जाएगी 90 प्लस थीटा, क्योंकि यहाँ पर देखो 90 यहाँ हो गए, फिर 91 92 93, यानी कहाँ तक, 180 तक पहुँच जाएगा। यहाँ पर आकर के कोण कितने का बनेगा, सीधी सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, तो ये 180 अंश यहाँ तक आ जाएगा, इसलिए ये 90 प्लस थीटा, 90 से ज़्यादा हो गया। ठीक, कामा और एक रेंज तो हो जाएगी, यानी जो 180 यहाँ बना, तो इधर का कोण जो होगा, इधर से देखा जाए 180 से कम होंगे। ठीक है ना, तो हम दूसरा लिख सकते हैं 180 माइनस थीटा। तो अब ध्यान दो, पहला जो चतुर्थांश है उसमें कौन से कोण आए, 90 माइनस थीटा वाले, यानी 90 से कम वाले। ठीक है, और
द्वितीय में 90 से ज़्यादा वाले और 180 से कम वाले आ गए। ये चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि यहाँ तक 90 आया, 90 से फिर ऊपर वाले इधर इधर आएंगे और 180 से कम वाले भी इधर रहेंगे, क्योंकि एक चीज़ को बस दो प्रकार से लिख दिया गया। ये चीज़ समझ में। अब इधर आ जाओ, 180 से तो ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ये रेखा 180 की, 180 से इधर फिर क्या होंगे, ज़्यादा। तो हम इस इधर दिखा सकते हैं 180 प्लस थीटा। इसके अलावा भी तो कुछ बनेगा, जो कि दूसरा क्या बनेगा, 200, क्योंकि 90 अंश का ये, 90 अंश का ये, 90 अंश का ये, चारों 90 के हैं, तो 90 180 और ये फिर क्या होगा, 270 होगा। तो ये वाला भाग जो होगा 270 से कम का होगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 270 माइनस थीटा। ठीक है, 270 माइनस थीटा लिख दिया। अब ये वाला फिर क्या होगा, देखो 270 और इसको 90 और जोड़ दो तो ये 360 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी 270 से कम वाले हैं तो 270 से ज़्यादा वाले इधर है तो आएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 270 प्लस थीटा। और क्या होगा, 270 में 90 जोड़ा तो 360 हो रहा है, लेकिन 360 यहाँ पर बनेगा अगर इस रेखा में घूमने पर, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं, इसमें तो यहाँ से यहाँ तक के तो 360 से कम वाले होंगे, तो इसलिए 360 माइनस थीटा, ये रेंज बन गई। रेंज आशा समझ में आई होगी। तो अब ये रेंज बन गई, हमने पूरा शो कर दिया। अब इन सब में डबल डबल आ गए, लेकिन इसमें सिंगल है, तो 360 अगर यहाँ से फिर हम ऊपर घूमें तो 360 प्लस थीटा, 360 से ज़्यादा वाले तो इसी में आ जाएंगे ना, तो इसी में हम लिख सकते हैं कामा 360 प्लस थीटा। अब बात समझ में आ गई, 360 प्लस थीटा वाले ऑल पॉजिटिव हैं, इसमें इसके साथ कोई भी कोण हो तो प्लस माइनस का हमेशा नहीं रहेगा। ये चीज़ इतनी समझ में आई हो तो हमें कमेंट करिए, और ना आई हो तो भी कमेंट करिए। ठीक है, आगे अब यहीं से सूत्र कैसे बनेंगे, क्योंकि जो आगे की एक्सरसाइज हैं उनको यदि हम बताएंगे तो इसी पर बेस्ड है पूरी की पूरी, इसलिए ये चीज़ हम बता रहे हैं। अब देखो कुछ चीज़ें इधर हम लिख करके और दिखाई देते हैं, जो चीज़ें बदलते हैं। इतना समझ में आया। अब देखो इधर हम दिखा देते हैं, ये आपस में बदलते हैं। कौन कौन, देखो 90 प्लस माइनस थीटा कामा 270 प्लस माइनस थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो यदि 90 माइनस थीटा है तो भी बदलेगा, 90 प्लस थीटा है तो भी बदलेगा, 270 प्लस थीटा है तो भी बदलेगा, 270 माइनस थीटा है तो भी बदलेगा। लेकिन क्या बदल कर आएगा, तो ये देखिए यानी आपस में इंटरचेंज होते हैं, एक दूसरे में बदलते हैं। जैसे मान लो साइन है तो ये क्या होगा, जैसे इधर गया साइन है तो ये बदल कर क्या हो जाएगा, कास। ठीक है, साइन थीटा है तो कास थीटा, कास थीटा है तो साइन थीटा, और टैन थीटा है तो कॉट थीटा। और इधर से जैसे कॉट थीटा है तो टैन थीटा, सेक थीटा है तो सेक है तो कासेक थीटा, और इधर से कासेक थीटा है तो
ये हो जाएगा सेक थीटा में। ये चीज़ समझने वाली है। अब जैसे मान लो कह दे कि साइन 90 प्लस थीटा तो क्या हो जाएगा कास थीटा, ठीक है 90 प्लस थीटा। अच्छा देखो इसमें साइन और कासेक पॉजिटिव होंगे, इसलिए साइन 90 प्लस थीटा कास थीटा, साइन 90 माइनस थीटा सीधे कास थीटा, ऑल पॉजिटिव है ना। इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन 90 माइनस थीटा किस में है 90 माइनस थीटा वाले में। तो जैसे कोई कह दे साइन 90 माइनस थीटा तो सीधी सी बात है कास थीटा। तो इसलिए ये कन्वर्जन जरूर याद रखिए कि जो बदलते हैं ये आपस में बदलते हैं। देखो साइन है तो कास, कास है तो साइन, टेन है तो काट, काट है तो टेन हो जाएगा, काट है तो टेन, सेक है तो कासेक और कासेक है तो सेक। ये चीज इसलिए हमने लिख दिया कि ये आपस में बदलते हैं। अब जो इनसे सूत्र बनेंगे वो देखिए, पहला नंबर हम आपको दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा संबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के सूत्र। अब यहाँ से सूत्र क्या बनेंगे ये देखिए। पहला हमने लिया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किस में आ रहा है प्रथम चतुर्थांश में। यहाँ देखते रहिए प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है 90 माइनस थीटा। तो पहला हम क्या ले रहे हैं ये साइन 90 माइनस थीटा। तो देखो पहला हमने लिया, इसको हम फर्स्ट दे देते हैं साइन और ब्रैकेट में लिखिए 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सिंपल सा काम, ये आपस में बदलते हैं तो साइन का कास, कास थीटा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट तुरंत करिए। अब सेकंड में हमने लिखा कास 90 माइनस थीटा। तो कास 90 माइनस आपस में देखो बदलते हैं, कास बदल किस में जाएगा साइन में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। और कास 90, अब टेन आ जाओ, टेन 90 माइनस थीटा। तो ये बराबर देखो टेन 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस थीटा या प्लस कुछ भी चलिए, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा कॉट थीटा। सीधे बस ध्यान रखो ये आपस में बदलते हैं। और फोर्थ फिर काट 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा टेन थीटा। अच्छा अब फिफ्थ में अगर देखा जाए तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या आ जाएगा कासेक थीटा। और सिक्स्थ में कासेक 90 माइनस थीटा बराबर कासेक 90 माइनस थीटा। देख लो कासेक किस में बदलेगा सेक में, तो सेक थीटा। ये चीज इतनी समझ में आई। अच्छा 90 माइनस थीटा लिया, अब ले लेते हैं प्लस दूसरा 90 प्लस थीटा में, ठीक है। अब ये देखो 90 प्लस थीटा आ किस चतुर्थांश में रहा है, तो 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है। द्वितीय चतुर्थांश में है क्या साइन और कासेक पॉजिटिव है, शेष नेगेटिव है, यानी साइन और कासेक के साथ तो प्लस चिन्ह आएगा, बाकी के साथ माइनस आ जाएगा, इतना याद रखिए। तो यहाँ पर हम अगर पहला लिखें फर्स्ट नंबर, जैसे साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या आएगा, साइन है तो साइन किस में है, साइन किस में है पॉजिटिव है, तो ये केवल कास थीटा। सेकंड कास 90 प्लस थीटा। अब देखो कास है यानी कासेक होता तो पॉजिटिव होता, साइन होता तो होता, लेकिन ये कास है तो ये बराबर का क्या आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। बात समझिए। थर्ड में टेन 90 प्लस थीटा बराबर माइनस का कॉट थीटा और कॉट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस का टेन थीटा और सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस का कासेक थीटा।
और ये कासेक 90 माइनस नहीं प्लस का थीटा बराबर ये आ जाएगा सेक थीटा, इसमें माइनस चिन्ह नहीं आएगा। तो ये देखिए 6 सूत्र तो रट गए होंगे ना, या आप ना भी रटे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपके सूत्र आएगा सवाल में तो आप तुरंत लिख देंगे अपने आप, हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कॉन्सेप्ट बस समझना मेन कॉन्सेप्ट है। अब तीसरे में क्या आते हैं, इसी को ले रहे हैं 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा को, यानी 180 माइनस थीटा, क्योंकि अभी तो हमने 90 प्लस थीटा लिया केवल, ठीक है, लेकिन हम 180 माइनस थीटा इसको भी बताते हैं। तो पहला इसमें साइन ले रहे हैं, साइन 180 माइनस थीटा। अब बताओ साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश में इसमें साइन और कासेक पॉजिटिव है, तो और ये 180 माइनस थीटा वाले बदलते नहीं है, बदलते कौन है, केवल 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस वाले, लेकिन ये तो 180 है, तो जो है तो वही रहेगा, जो मतलब जैसे साइन है तो साइन है आएगा, साइन थीटा, कोई दिक्कत। अच्छा सेकंड में कास 180 माइनस थीटा बराबर, अब देखो ये कास है लेकिन वहां तो साइन और कास एक पॉजिटिव है, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का कास थीटा। थर्ड में tan 180 माइनस थीटा बराबर, तो देखो tan 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में, इसमें क्या है 180 वाले में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कासेक, लेकिन ये तो माइनस है तो माइनस का tan थीटा हो जाएगा। अच्छा काट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस का काट थीटा ही रहेगा, और सेक 180 माइनस थीटा बराबर ये माइनस का सेक थीटा ही रहेगा, और 6 में कासेक 180 माइनस थीटा बराबर ये आ जाएगा कासेक थीटा, क्योंकि साइन और कासेक पॉजिटिव शेष निगेटिव रहेंगे। तो यह आशा ये 6 सूत्र भी समझ में आएंगे कि कैसे हमने जनरेट किए, कैसे बनाए, तो इनका डेरिवेशन बस समझ लेना है। द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय में कौन प्लस माइनस, साइन और कासेक प्लस के पॉजिटिव शेष नेगेटिव, और ये बदलते नहीं है आपस में 180 वाले, ठीक है। अब चौथा में क्या लिखेंगे, चौथा में हम लिखते हैं, ये देखो पहला चतुर्थांश का हमने 90 माइनस थीटा केवल अभी बताया, और इसके 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा दोनों बता दिए। अब तृतीय में आ रहा है, तृतीय में देख लो tan और काट पॉजिटिव है, शेष नेगेटिव है, ठीक है। तो पहला लेते हैं 180 प्लस थीटा, इसकी रेंज क्या है 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, तो 180 प्लस थीटा लेते हैं। तो साइन से ही शुरुआत करते हैं, साइन 180 प्लस थीटा। अब देखो ये साइन है, अब बताओ साइन ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये इसमें tan और काट पॉजिटिव है, और ये बदलते नहीं है, साइन है तो साइन है रहेगा, तो माइनस का साइन थीटा, ये फर्स्ट नंबर है। सेकंड में कास 180 प्लस थीटा बराबर माइनस का कास थीटा, कास tan 180 प्लस थीटा बराबर ये tan थीटा, इसमें माइनस का नहीं रहेगा क्योंकि ये मतलब पॉजिटिव है, tan और काट पॉजिटिव। अब
काट 180 प्लस थीटा बराबर, ये काट है थीटा आ जाएगा काट थीटा, और सेक 180 प्लस थीटा, ये माइनस का सेक थीटा, और ये कासेक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस का ये कासेक थीटा। अब बताओ ये समझ में आया? तो हम और आगे बढ़ते हैं, बताएंगे आपको 270 माइनस थीटा माइनस थीटा। अब देखो इसमें फर्स्ट में पहला साइन 270 माइनस थीटा। अब बताओ साइन 270 माइनस थीटा, हमने लिख रखा 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा, ये क्या है बदलते हैं, तो साइन है तो वो क्या हो जाएगा कास, तो ये आ जाएगा। और हम किस चतुर्थांश में घूम रहे हैं? तृतीय में। तृतीय में tan और काट बदलते हैं, पॉजिटिव है, शेष नेगेटिव, और 270 माइनस थीटा है तृतीय चतुर्थांश में, तो ये आ जाएगा माइनस का कास थीटा। इसी तरीके से सेकंड कास 270 माइनस थीटा, तो बराबर माइनस का ये क्या आ जाएगा साइन थीटा। और थर्ड में देख लो tan 270 माइनस थीटा बराबर, तो ये काट थीटा रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में tan और काट ही पॉजिटिव हैं। अब आ जाओ इसमें फोर्थ में काट 270 माइनस थीटा, तो बराबर ये काट का tan थीटा हो जाएगा। अब फिफ्थ में सेक 270 माइनस थीटा, तो ये माइनस का कासेक थीटा हो जाएगा। और सिक्स्थ में कासेक 270 माइनस थीटा बराबर, तो ये माइनस का सेक थीटा। अब देखो सूत्र ऐसा लगता है बिल्कुल फूस है, कुछ नहीं, तो बस दिमाग लगाइए, बहुत आसान है। अब सिक्स नंबर, अब 270 माइनस थीटा तो खत्म। अब हम चतुर्थांश में एंटर कर रहे हैं, तो इसमें हमें क्या मिलेगा 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा, तो इसमें कास व सेक पॉजिटिव, शेष नेगेटिव ये होंगे। तो 200 पहले हम ये बता रहे 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, ये ब्रैकेट लगाओ अथवा ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। तो 180 प्लस थीटा सबसे पहले देखो, अच्छा ये तो बता गए 180 प्लस थीटा, 270 माइनस भी, अब चतुर्थांश में एंटर कर रहे हैं, तो इसमें 270 प्लस थीटा पहले है, तो 270 प्लस थीटा। तो अब इसमें देखिए पहला सूत्र क्या बनेगा, साइन 270 प्लस थीटा। अब बताओ साइन 270 प्लस थीटा चतुर्थांश में 270 में पॉजिटिव कौन, कास और सेक, लेकिन ये साइन है तो साइन के साथ क्या आ जाएगा माइनस। और ये भी बात ध्यान रखिए 270 प्लस माइनस थीटा ये बदलते हैं आपस में, तो हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा। ठीक, इसी तरीके से सेकेंड नंबर कॉस 270 प्लस थीटा। तो अब देखो कॉस पॉजिटिव है तो 270 प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम थर्ड नंबर देखें तो tan 270 प्लस थीटा,
तो tan 270 प्लस थीटा माइनस का cot थीटा हो जाएगा। cot 270 प्लस थीटा, तो ये देखो cot तो नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस का tan थीटा, ठीक है। और sec 270 प्लस थीटा, तो sec का ये आ जाएगा cosec थीटा, ठीक है। sec 270 प्लस थीटा किस में बदलेगा, sec बदल के cosec में आएगा। और सिक्स्थ में cosec 270 प्लस थीटा बराबर माइनस का sec थीटा। तो ये देखिए इतना, ये भी है क्लियर। 270 प्लस थीटा वाले बदलते हैं, तो याद रखिए 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, ये आपस में बदलते हैं। और कौन कौन चिन्ह बदलते हैं वो आप इससे समझ सकते हैं। एक बार ना समझ में, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तो देखते रहिए। अब 7 नंबर क्या लेंगे, 270 प्लस थीटा बता चुके, 360 माइनस थीटा बचा, तो यही लेते हैं 360 माइनस थीटा। अब इसमें फर्स्ट नंबर में देखेंगे साइन 360 माइनस थीटा। अच्छा, साइन 360 माइनस थीटा बराबर क्या आएगा, देखो तो इनका तो बदलने का कोई मतलब है नहीं, तो साइन है तो साइन ही रहेगा, लेकिन 360 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में आ रहा है, चतुर्थ चतुर्थांश में आ रहा है, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन थीटा। चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि इसमें कास और सेक पॉजिटिव है। अब आ जाओ कास 360 माइनस थीटा, तो बराबर ये कास है थीटा रहेगा, बस चिन्ह बदल जाए, नहीं बदलना है। थर्ड में tan 360 माइनस थीटा बराबर, तो ये आ जाएगा माइनस का tan थीटा। cot 360 माइनस थीटा बराबर माइनस का cot थीटा। और sec वो फिफ्थ नंबर में sec 360 माइनस थीटा बराबर, तो ये sec थीटा रहेगा। और cosec 360 माइनस थीटा बराबर माइनस का cosec थीटा, तो ये भी देखिए बन गया। अब बचा हमारा, और ऊपर चलिए 360 प्लस थीटा आ गया, इसको भी देख लो। 8वां 360 प्लस थीटा, तो इसमें पहला क्या आएगा, साइन आएगा। साइन 360 प्लस थीटा, तो क्या आ जाएगा, साइन रहेगा, क्योंकि ये तो बदलना नहीं है। सेकंड में इसमें चिन्हों का ध्यान नहीं देना, सब पॉजिटिव, क्योंकि देखिए इसमें लिख दिया ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक, ठीक है। cos 360 प्लस थीटा बराबर cos है थीटा। और tan 360 प्लस थीटा बराबर tan थीटा। अब फोर्थ नंबर में cot 360 माइनस नहीं प्लस का थीटा बराबर cot थीटा। sec 360 प्लस थीटा बराबर sec थीटा। और cosec 360 प्लस थीटा बराबर cosec थीटा। तो अब देखिए ये
8 नंबर तक हमने बताया, 8 संग 48 सूत्र तो आपको ऐसे ही याद हो गए होंगे। याद किया, इनका कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो सूत्र तो ऑटोमेटिक याद रहेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं, याद करने की विशेष खास ज़रूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट समझना है कैसे हमने सूत्र तैयार किए। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए और एक बार नहीं, ये आप 2 बार 3 बार देखिए, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन एक चीज़ अभी बची है, उसको भी हम बता देते हैं लास्ट में। अब देखो, जब हम लोग पढ़ते थे तब ये चीज़ें नहीं बताते थे, केवल आप रट्टा मारिए रटिए, लेकिन अब वो समय आ गया कि आपको बहुत सारी अच्छे अच्छे तरीक़ों से चीज़ें समझाई जा सकती हैं, तो इसलिए ज़रूर समझिए। अब अगर हम बात करें, एक कभी कभी सूत्र बन जाते हैं माइनस थीटा वाले, ठीक है, आप आगे की पढ़ाई करेंगे तो उसमें ज़रूरत पड़ जाएंगी, काम आएंगे, ठीक है। तो वो माइनस थीटा कहाँ आएगा, देखो यहाँ से चले 90 से छोटे वाले मान इधर, ठीक है, यानी जो यहाँ से 1 से शुरुआत होगी, यहाँ पहले 0 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर बढ़ते चले जाएंगे 360 तक यहाँ आएगा। अगर यहाँ 0 है, कोण यहाँ से ऊपर की ओर मापा गया, तो ये सब क्या है, बढ़ते हुए क्रम में है। अगर यहाँ से हम नीचे की ओर मापें तो कोण ऋणात्मक हो जाएगा, यानी माइनस में। तो अगर माइनस थीटा की बात करी जाए कि माइनस थीटा वाले कोण कहाँ आएंगे, तो ये माइनस थीटा वाले भी इस चतुर्थांश में ही आएंगे। तो सूत्र माइनस थीटा में भी पूछे जा सकते हैं, तो ये क्या होंगे, कैसे होंगे, तो इनको देखो बदलना नहीं है, माइनस थीटा वालों को नहीं बदलना है। तो अब हम इसको 9वां नंबर डाल के आपको बता देते हैं माइनस थीटा। तो जैसे आपको लिखा मिल जाए साइन माइनस थीटा, तो बराबर क्या होगा, साइन थीटा रहेगा। अब इसी तरीके से सेकंड में अगर मिल जाए कास माइनस थीटा, तो ये बराबर माइनस नहीं, ये कास थीटा रहेगा। थर्ड में यदि आपको मिल जाए tan माइनस थीटा, ओहो देखिए हम सबको प्लस प्लस में लिखते चले जा रहे हैं, लेकिन इसमें ध्यान दीजिए कास और सेक ये पॉजिटिव है, कास और सेक पॉजिटिव है, बाकी तो पॉजिटिव है नहीं, तो ये पॉजिटिव इसके साथ माइनस, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का tan थीटा। अच्छा, अब काट माइनस थीटा बराबर माइनस का काट थीटा। इसी तरीके से 5वें में यदि हम लिखें सेक माइनस थीटा, तो बराबर ये सेक थीटा आएगा। और 6ठे नंबर में यदि लिख दें कासेक माइनस थीटा, तो बराबर माइनस का ये कासेक थीटा आएगा। तो इतनी चीज़ें समझ में आई, 9 छक्के 54 फार्मूले हो गए, ठीक। तो ये भी देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, आपको लिखे लिखाए मिल जाएंगे, यहाँ हमने बताया है। शायद ही आपको पूरे यूट्यूब पर में भी मिले कि इस तरीके से हमने ऐसे फार्मूले जनरेट किए और ये बनाए। तो हमारा आपसे यही कहना है कि यदि ये वीडियो समझ में आया हो आपको तनिक सभी, तो इसको लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, दिखाइए और हमारे बारे में बताइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आज की अगली एक्सरसाइज लेकर के, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।